शाहाबाद के गांव डीग में एक व्यापारी ने जहरीला पदार्थ निगलकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखे 4 लोगों के नाम। परिवारजनों ने शव सड़क पर रखकर किया रोड जाम। पुलिस ने किया केस दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर कुरुक्षेत्र के शाहबाद से आ रही है, जहां एक ठेकेदार ने अपने रिश्तेदार और पार्टनर से तंग आकर जहरीला पदार्थ निगलकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस को मृतक के पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। घटना से गुस्साए परिवारजनों ने शमशान घाट के पास जाम लगा दिया। करीबन 20 मिनट के बाद पुलिस के समझाने पर जाम खोलने पे राजी हुए। मृतक की पहचान 56 साल के महेंद्र कुमार निवासी डी के रूप में हुई है। महेंद्र कुमार मिट्टी का ठेकेदार था। महेंद्र कुमार की गांव के संजीव के साथ मिट्टी के काम में पार्टनरशिप थी। सुसाइड नोट में उसके पार्टनर संजीव का नाम भी शामिल है, जिस पर महेंद्र कुमार ने मिट्टी के काम में गबन का आरोप लगाया है। सूरज निवासी डीग ने बयान दिया है कि वह ट्रैक्टर पर ड्राइवरी करता था। कल उसके पिता महेंद्र कुमार घर से बाहर गए थे। दोपहर को वापस घर आए तो उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। बातचीत से पता चला कि उसके पिता ने एक जहरीला पदार्थ निगल लिया है। वे तुरंत उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, जहां उनको रेफर कर दिया गया। आदेश अस्पताल में उनके पिता ने दम तोड़ दिया। सूरज ने बताया कि उसके पिता की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें लिखा था कि मैं महेंद्र कुमार पुत्र पुन्नाराम 4 लोगों की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं। संजीव कुमार, बलबीर सिंह, महेंद्र कुमार का जीजा कैलाश नगर कुरुक्षेत्र, करम सिंह निवासी वजीदपुर और वजीर सिंह बूटिया का वजह से आत्महत्या कर रहा हूं। महेंद्र कुमार की जेब से सीएम विंडो पर की गई शिकायत की रसीद भी मिली है। थाना शाहबाद के एसएचओ सुनील वत्स ने बताया कि सूरज की शिकायत पर बलबीर सिंह नाम सूरज कुमार है, मेरे पापा का नाम महेंद्र कुमार था जी। उन्होंने तंग आकर अपनी जिंदगी से सुसाइड की जी। उन्होंने अपनी सुसाइड में उन बंदों के नाम लिख रखे हैं जी, जिनकी वजह से तंग था। वो 10-12 साल पहले मिट्टी का काम करता था जी। एक गलत पार्टनर की वजह से उन्होंने डिप्रेशन में ही थे, जबकि उन्होंने उसके साथ बिजनेस में बहुत घपला किया जी। उसके डिप्रेशन के चक्कर में 10-12 साल से दवाई भी खा रहे थे। रात को नींद ना आने की दवाई लेके सो जाते थे। बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे जी उनकी वजह से। तो इसी चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर ली जी। कल जहर खा लिया जी। आदेश में लेके गए, वहां पे सुसाइड वो डेथ हो गई थी जी। 4-5 दिन पहले मार पिटाई भी हुई जी उनके साथ। तो शिकायत आपकी तरफ से दी गई थी? नहीं, वो मारपीट की शिकायत तो नहीं दी थी जी। हमने घर ही रोक लिया था, रहने दे, तो उनके साथ बोला ना करे कर, उनके साथ जाया ना करे कर, दबा लिया था जी हमने। उसी को दबा लिया था। लेकिन ज्यादा डिप्रेशन की वजह से कल जहर खा लिया जी। सुसाइड नोट में क्या सुसाइड नोट में जी एक तो गांव का ही है जी संजीव कुमार, और एक जो उसका पार्टनर था जी काम के बीच में जी, उसके साथ सुसाइड किया जी। मेन संजीव कुमार ही है जी। 4 आदमियों के नाम है जी इसमें। बाकी 3 है जो मेरी बुआ थी यहाँ पे कुरुक्षेत्र जी, वहां पे मेरी बुआ की डेथ हो गई थी। उस केस के चक्कर में भी मेरे बाप को बहुत लंबा खींचा जी, बहुत लंबा खींचा जी। उसको उस चीज में भी इंसाफ नहीं मिला जी मेरे बाप को। उसका इंसाफ भी संजीव कुमार ने ही रुकवाया जी, बीच में रुक के। उसको कोई इंसाफ नहीं मिला जी। ऐसे ही वो भटकते भटकते 10-12 साल ऐसे ही डिप्रेशन में जाते रहे। उसकी किसी ने सुनवाई नहीं करी। सीएम विंडो पे भी दरखास्त दे रखी है जी उन्होंने। उसको आगे से पागल ही घोषित करने पे लगे हुए थे जी सारे भी। ये तो पागल है, ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही ये कर रहा है, वो था जी सारे काम। ना तो आज तक उसने किसी को कुछ भला बुरा कहा जी, कुछ नहीं कहा जी। बस हमें पता है जी मेरा बाप चला गया, मेरे को कितना दुख है जी। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार है जी। रोड भी जाम किया था जी। पुलिस वाले कह रहे हैं जी जो देखेंगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई आस नहीं है पुलिस की कार्रवाई की तरफ से जी। आपने क्या मांग की? आपकी क्या? बस जिनको उन्होंने लिखा है जी, हम तो सबको गिरफ्तार चाहते हैं जी। जो 4 बंदे के नाम लिखे हैं जी उन्होंने। तो क्या फादर साहब क्या काम कर रहे थे? हालिया क्या कर रहे थे काम? फिलहाल कुछ नहीं कर रहे थे जी काम को। उनको कह रखा था तू घर ही रहा, बस हम कमा रहे हैं, आराम से रोटी पानी खा। तो सर इतना काम का बिल्कुल, ये महेंद्र कुमार हैं। महेंद्र कुमार के नाम से कल उन्हें सल्फास खा के उसने आत्महत्या अपनी कर ली थी। तो उसके बाद उसने उनके परिवार ने आदेश हॉस्पिटल में एक सुसाइड नोट पेश किया था। उस सुसाइड नोट पे 4 नाम लिखे हुए थे भी, ऐसे संजीव कुमार, एक बलबीर सिंह और एक राजवीर सिंह और एक करम सिंह नाम के 4 व्यक्ति हैं।
उनसे तंग होके इन्होंने मतलब नाम लिखे हुए चारों के भी इनसे में तंग होके सुसाइड करा। तो जबकि इनका आपस में कोई पहले भी दरखास्तबाजी काफी सालों से चली आ रही है और ये मानसिक रूप से परेशान था जिस व्यक्ति की डेथ हुई, जिसने सुसाइड किया, और काफी सालों से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, मानसिक दवाई भी चल रही थी, करनाल बटला हॉस्पिटल से भी और कहीं से भी दवाइयाँ चल रही थी। क्या मांग रखी है, जैसे मांग क्या इनकी भी इनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। तो उसके संबंध में हमने यही आश्वासन दिया उनको भी, इन्वेस्टिगेशन करके जो भी कार्रवाई होगी की है। तो क्या चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? हाँ बिल्कुल, चारों के खिलाफ FIR लॉन्च है। जैसा ये लोग जाम किया तो कितनी देर लगा? लगभग वो 15-20 मिनट के लिए करीब, वो क्योंकि वहीं शमशान घाट था, उन्होंने वो जो रस्म वगैरह करनी होती है वहाँ रोक के की, तो उसके बाद वो वहीं बैठ के थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम करके और डेड बॉडी संस्कार हो चुका। तो क्या लगता है बिल्कुल जांच की जाएगी, क्योंकि उसको मजबूर करने के आरोप हैं, जो तथ्यों के आधार पे जो कार्रवाई होगी बिल्कुल की जाएगी। हाँ, ट्रैक्टर किराए पे लेके बात हुई थी, ट्रैक्टर किराए पे लेके दिया था, और जो ये किराया नहीं दे रहा था तो उनका पैसे का था, मेरे पैसे दो, तो 55,000 रुपये ये बताया जा रहा है कि उसके जो मृतक है उसको देने निकले थे, तो वो भी नहीं दे पाया था, तो उसके चाचा ने उसको 20,000 रुपये उसको, जिसका आरोप लगाया, उसको दिए थे। और अभी कोई ऐसा विवाद नहीं था। कुछ समय पहले भी ये गांव में पता करने से लगा है कि कुछ समय पहले भी इन्हें ट्रांसफार्मर पे चढ़ के मरने का प्रयास किया था, रस्सी लेके भी प्रयास किया था। ये अभी अब संस्कार हो चुका है, परिवारों के हवाले बॉडी कर दी थी और संस्कार किया जा चुका है।